अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शेब जावेद हियर, योर केमिस्ट्री टीचर। हम 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री 2025 को पढ़ रहे हैं। तो आइए हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन, कोलाइडल फ्यूजन एंड सस्पेंशन। आपको सॉल्यूशन, कोलाइडल फ्यूजन और सस्पेंशन में डिफरेंसेस सीखने हैं। आपको सीखना है कि सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल फ्यूजन क्या है, सस्पेंशन क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है और इनकी चंद प्रॉपर्टीज हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना है भैया आपने। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको दो टर्म्स सीखनी है। एक टर्म है सॉल्यूट और दूसरी है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी मिकदार कम होती है उसे आप बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूशन में मौजूद वो कंपोनेंट जिसकी मिकदार ज्यादा होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं घर में और वो सॉल्यूशन का नाम है शुगर इन वाटर। आप चीनी को पानी में मिलाते हैं तो आप चीनी की मिकदार कम लेते हैं। जब चीनी की मिकदार कम लेंगे तो वो आपके पास सॉल्यूट है, लेकिन पानी की मिकदार ज्यादा लेते हैं वो आपके पास सॉल्वेंट है। अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन इज सच अ मिक्सचर। सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर है इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट, जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की तरह हो चुके होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने मिलने के बाद एक ही शक्ल इख्तियार कर ली होती है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं हमारे पास एक सोल्यूट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साल्ट है, आप इसको थोड़ी मिकदार में लें, आप सोडियम क्लोराइड में वाटर जो है वो ऐड कर दें या सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड कर दें, आपके पास बनेगा सोल्यूशन और वो सोल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का। तो आप देखें, सोडियम क्लोराइड को आप थोड़ी मिकदार में लेंगे और जो आपके पास वाटर है उसको ज्यादा मिकदार में लेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में वाटर ले लें। ये हमने ले लिया जी वाटर। अब वाटर में आप लोग एक और नया साल्ट ऐड कर दें, उस साल्ट का नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। आपने कॉपर सल्फेट को लिया है सॉल्यूट के तौर पे और यहाँ पे आपने लिया वाटर। वाटर को आप ले रहे हैं एज अ सॉल्वेंट। अब जब कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा कॉपर सल्फेट का। इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की मिकदार कम होगी, इस वजह से ये सॉल्यूट होगा, और वाटर की मिकदार ज्यादा होगी, इस वजह से ये सॉल्वेंट होगा। तो आइए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पहले नंबर पे देखें कि सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि इंसानी आंख से नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे आप कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाते हो, सॉल्यूशन बन जाता है। आप इसको देखो कि क्या इसमें आपको कॉपर सल्फेट के कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। NaCl को ऐड कर दो वाटर में, NaCl का सॉल्यूशन बन गया। आप यहाँ पे देखो कि क्या आपको NaCl के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो देखें, जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन में मौजूद जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के पोर्स में से गुजर जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये कॉनिकल फनल है, ये कॉनिकल फनल है, कॉनिकल फनल के बीच में हम लगा देते हैं फिल्टर पेपर। आप इस सॉल्यूशन को लेते हो, आप यहाँ पे इसे पोर करते हो। जैसे पोर करते हो तो सारे का सारा जो सॉल्यूशन है ये सारा का सारा नीचे आ जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं रहेगा, सारे के सारे पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। ठीक है, रेजिड्यू नहीं बचेगा। रेजिड्यू क्या होता है? ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो बाकी बच जाते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, उनको आप बोलते हैं रेजिड्यू। तो आइए दूसरी जो टर्म है उसे सीखते हैं और वो है सस्पेंशन। ये सॉल्यूशन के बिल्कुल उल्ट है। सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट होमोजेनाइज हो चुके होते हैं, उन्होंने एक ही शक्ल इख्तियार कर ली होती है। लेकिन अब सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में जो सोल्यूट का पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ मिक्स नहीं होता। तो देखें, वही डेफिनेशन है, इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। यानी कि सस्पेंशन ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में डिसॉल्व नहीं होते। याद रखें कि आमतौर पे हम सॉल्वेंट जो यूज करते होते हैं वो वाटर यूज करते हैं, H2O को आपने यूज करना है। तो आप सोल्यूट
को सॉल्वेंट में ऐड या डिसॉल्व नहीं कर सकते सस्पेंशन में। अब देखें इसकी मिसाल हमारे पास बेशुमार है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, चाक को पानी में मिला दो। चाक जो है ये आप इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को चाक बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट इन कलर होता है ये। आप इसको पानी में मिला दो, जब चाक को पानी में मिलाओगे तो चाक पानी में मिक्स नहीं होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि इन दोनों की नेचर डिफरेंट है। अब क्या होगा कि इसी वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बनेंगे, उनको पढ़ते हैं। अब देखें कि जब आपने चाक को वाटर में मिलाया, आपके पास सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन में मौजूद जो चाक है, इस चाक के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो वही इसकी प्रॉपर्टी है, वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल्स। अब क्या होता है कि आपके पास सस्पेंशन बन गया, आपने सस्पेंशन बना लिया, चाक को वाटर में मिक्स कर दिया, आपके पास सस्पेंशन बन गया। अब इस सस्पेंशन को कुछ देर पड़ा रहने दें, एज इट इज रहने दें। तो जब एज इट इज रहने देंगे तो क्या होगा कि जो चाक है ना, ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। इसके पार्टिकल जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। अब उसके बाद देखें, जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के पोर्स में से नहीं गुजर सकते। क्यों नहीं गुजर सकते? क्योंकि उनका साइज बड़ा है। फॉर एग्जांपल, ये कॉपर सल्फेट की बजाय आप लोग यहाँ पे बात करते हैं जी, हमने यहाँ पे चाक लिया है, चाक को पानी में मिलाया। तो जब आप चाक को पानी में मिलाते हो तो भाई क्या होता है कि जो चाक के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर सस्पेंड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे रेजिड्यू के तौर पे आ जाएंगे। ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकेंगे, लेकिन जो वाटर है वो गुजर जाएगा, वाटर पोर डाउन हो जाएगा और वो बीकर से हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यही बात याद रखनी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के पोर्स में से नहीं गुजर सकते, उनको हम रेजिड्यू के तौर पे, ये रेजिड्यू है, इसके तौर पे हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं भाई कोलाइडल सोल्यूशन की। कोलाइडल सोल्यूशन जो है ये ट्रू सोल्यूशन और फॉल्स सोल्यूशन के बीच में एक टाइप है सोल्यूशन की, कोलाइडल सोल्यूशन। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की तरह की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन की तरह की हैं। ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो सोल्यूशन की तरह की होती है। अब देखें कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, इन दिस टाइप द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट। जो सोल्यूट के पार्टिकल है ये सॉल्वेंट के साथ होमोजेनाइज नहीं होते। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एक ही शक्ल इख्तियार नहीं करते। सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ मिलने के बाद एक ही शेप अटेन नहीं करते, एक ही फॉर्म इख्तियार नहीं करते। सही है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो दोनों जो है वो एक ही शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जिस तरह से साल्ट और वाटर को मिलाया तो हमने कहा जी वो होमोजेनाइज हो गए, उन्होंने एक ही शक्ल इख्तियार कर ली, एक ही किस्म के बन गए वो। तो यहाँ पे एक ही किस्म के नहीं बनेंगे, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी सोल्यूशन से मुख्तलिफ है। अब मैं आपको बात बताता चलूं कि ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है ये होमोजेनाइज नहीं होते। आखिर कोई तो वजह होगी। वजह ये है कि ये जो कोलाइडल सोल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स है ना, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है। किससे बड़ा है? जो आपके पास ट्रू सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। तो देखिए ट्रू सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट के पार्टिकल से थोड़ा सा जो साइज बड़ा है वो आपके पास किसके पार्टिकल्स का है? कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा है। अब देखिए होता क्या है, इसकी कई एग्जांपल्स हैं, मैं आपको मिसाल देता हूं फिर ये प्रॉपर्टी समझाता हूं। हमारे पास है स्टार्च सोल्यूशन। स्टार्च कहते हैं कलफ को। स्टार्च एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर हम लगाते हैं N, और N सेवरल थाउजेंड तक होता है। अब कल्फ ले लो, जिसे कॉटन के सूट्स में लगाते हैं, इसे वाटर में ऐड कर दो। जब वाटर में ऐड करोगे ना तो स्टार्च सोल्यूशन बन गया। क्या ये जो स्टार्च सोल्यूशन है ये क्लियर हो जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्लियर तो नहीं होता। तो फिर क्लियर नहीं होता तो यही तो वजह है कि होमोजेनाइज नहीं हुए। अगर क्लियर हो गया फिर तो होमोजेनाइज हो गया, फिर तो ये सोल्यूशन बन गया, ट्रू सोल्यूशन बन गया। लेकिन ये बिल्कुल एक ही शक्ल इख्तियार नहीं करते। तो ये आपके पास इस तरह का सोल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सोल्यूशन होता है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, आप अंडे का व्हाइट पार्ट ले लो। अंडे का जो व्हाइट पार्ट है उसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन ले लो, एल्ब्यूमिन को पानी में मिला दो। एल्ब्यूमिन को पानी में मिलाओगे क्या 100% ये पानी के साथ मिक्स हो जाएगा? नहीं, ये होमोजेनाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी और जो आपके पास एल्ब्यूमिन है ये व्हाइट पार्ट ऑफ द एग है बिल्कुल एक ही शक्ल इख्तियार कर ले, ऐसा नहीं होता। तो ये आपके पास कोलाइड है। तो अब इस कोलाइड के पार्टिकल जो होते हैं, अगर आप कहें आप अंडा लेके ना उसका व्हाइट पार्ट है उसको पानी में मिक्स करें, कुछ देर रहने दीजिए, तो देखेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं ना कोलाइड के, एल्ब्यूमिन के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में नीचे नहीं बैठते। ठीक है, तो क्यों नहीं बैठते? बिकॉज वो एल्ब्यूमिन कोलाइड है। अब देखो इसी तरह
जो पार्टिकल्स होते हैं ये गुजर जाते हैं फिल्टर पेपर से। तो ये टाइम ज्यादा लेते हैं गुजरने में, एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन टाइम ज्यादा लेते हैं, बट ये भी अगर कोलाइडल सोल्यूशन, आप कलफ का सोल्यूशन बना लें, स्टार सोल्यूशन बना लें, या व्हाइट पार्ट ऑफ एग का सोल्यूशन बना लें, इसको अगर आप फिल्टर पेपर में से गुजारना चाहें तो गुजर जाएंगे, लेकिन ये टाइम जो है ये ज्यादा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो जरूर आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, और अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट करें। अल्लाह हाफिज।